और रेसिस्टिविटी लो होती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। इस और जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं ज़्यादातर सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। कंडक्टर, इसके दो एग्जांपल हैं, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है। और सेमीकंडक्टर के दो प्रकार होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। उन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह मेरा फिजिक्स का पहला वीडियो है। यदि आपने मेरा बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है, बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर को जानने से पहले आप जानिए कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर किसे कहते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेसिस्टिविटी लो होती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। इसका मतलब क्या होगा, माने जो है यह वायर है तो इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वहाँ फ्लो हो जाएगा अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो, और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में। तो जो कंडक्टर होता है उसका जो वायर बना होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, और जो इंसुलेटर है इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वह फ्लो नहीं हो पाता है। तो कंडक्टर क्या है, इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा है और रेसिस्टिविटी कम है। इंसुलेटर में क्या है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा है और कंडक्टिविटी कम है। तो इसका कंडक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कंडक्टर एग्जाम्पल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इसी प्रकार जो कंडक्टर का एग्जाम्पल है वह होगा। और इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या है, इंसुलेटर का एग्जाम्पल जैसे वुड ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए। वुड माने लकड़ी, ग्लास, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो जो इलेक्ट्रिक वायर है इसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अब हम सब देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर से मतलब क्या समझा रहा है कि सेमी मतलब हाफ और कंडक्टर मतलब कंडक्टर, मतलब यहाँ हाफ कंडक्ट करता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी को, और यहाँ हाफ कंडक्ट भी करता है नहीं, यह इंटरमीडिएट है, इन दोनों का इंटरमीडिएट है, कंडक्टिविटी भी और रेसिस्टिविटी भी, इसलिए इसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल होगा पॉलीएनिलीन और गैलियम आर्सेनाइड, और इसी प्रकार इसके भी सेमीकंडक्टर के भी होंगे। अब सेमीकंडक्टर के जो दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हम इसके बारे में देखते हैं इसे इरेज करके। सेमीकंडक्टर जो है उसके दो प्रकार होते हैं, हमने बताया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर इससे पहले जान लेते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर जो प्रयोग है वहाँ ज़्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं ज़्यादातर सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ सेमीकंडक्टर इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसे पता है कब, कहाँ और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वह उसे देना है, इसलिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग इतना ज़्यादा होता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसे प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से ही जाना जाता है, जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके दो एग्जाम्पल हैं, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम। इसमें क्या होता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के वहाँ 4 हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके बगल वाले से शेयर करके, इससे भी शेयर करके, इससे भी शेयर करके, इससे भी शेयर करके वहाँ एक बॉन्ड बना देता है जिसे वैलेंस बॉन्ड कहते हैं। यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस बॉन्ड बना रहा है। अब जब यह पूरा बॉन्ड बन गया तो यह स्टेबल हो जाता है और इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिससे कि वह क्या करे, जिससे कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करे। माने कोई भी कंडक्शन बैंड के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, सब वैलेंस बॉन्ड को स्टेबल कर देते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब T बराबर 0 केल्विन रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, T बराबर 0 केल्विन रहता है, तो यह क्या करता है, बिहेव करता है कि इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर क्या करता था, इंसुलेटर जो है वह स्टेबल रहता है और उसकी जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हटाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और उतना एनर्जी मिल नहीं पाता, इसलिए वहाँ भी इसमें भी कंडक्टिविटी नहीं होती। इसी प्रकार तो यह सिलिकॉन भी हो गया, यह चारों निभर सेल से बनाकर और उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन को पाकर यह स्टेबल हो गया, इसलिए यह भी नहीं। तो T बराबर 0 केल्विन अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा एक इंसुलेटर की तरह।
जब टेम्परेचर 0 केल्विन रहेगा तब। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ा दें तब क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब यह जो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड है यहाँ ब्रेक होगा, और जब यहाँ ब्रेक होगा तो पहुँचेगा किसके पास, कंडक्शन बैंड के पास। ठीक है, तो इसी प्रकार हम थर्मल एनर्जी को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे ही जो इसमें वैलेंस बॉन्ड है, वैलेंस बॉन्ड में जो बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, वहाँ बॉन्ड जो है वहाँ ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो यहाँ जाएंगे किसके पास, कंडक्शन बैंड के पास। कंडक्शन बैंड के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और यहाँ है वैलेंस बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड से जब यहाँ कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहे हैं तो हमें एक वैकेंसी क्रिएट करेगी। इस वैकेंसी का नाम होता है होल। इसे आगे चल के कंसीडर किया गया है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यहाँ होल जो है वो यह भी मूव नहीं करता, पर यहाँ रैंडमली ऐसा लगता है कि हम होल भी इलेक्ट्रॉन के साथ मूव कर रहा है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए वहाँ इसे थर्मल एनर्जी मिली 0 केल्विन से ज़्यादा, और यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जंप किया। जब जंप किया तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था यहाँ इसमें आ गया, और एनर्जी मिली थी यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी होल क्रिएट हो गया। तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था वहाँ इस होल में आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि होल और इलेक्ट्रॉन जो है वह दोनों साथ साथ रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, साथ साथ कंटिन्यूअस। तो इन्हीं दोनों की वजह से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, इन्हीं दो के कारण। किसके कारण, होल जैसे कंसीडर किया गया है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो करंट है आई किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वह हुआ है आई ई प्लस आई एच। यहाँ कैसे लिखें, तो आई माने करंट होता है, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो करंट है। तो इंट्रिंसिक कंडक्टर क्या होता है, यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें जो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और यह नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से अपना बॉन्डिंग करके यहाँ वैलेंस बॉन्ड को बना लेते हैं। जब इन्हें 0 केल्विन टेम्परेचर पर दिया जाता है तो यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं एक इंसुलेटर की तरह। इंसुलेटर मतलब जिसमें कंडक्टिविटी ना हो। जब इसे 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, तब यहाँ क्या करता है, वैलेंस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को तोड़कर वहाँ फ्री हो जाता है। जब वहाँ फ्री होकर जंप करता है कंडक्शन बैंड में, तब एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी का नाम होता है होल। और यहाँ होल जो है यहाँ रेंडमली मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ से, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि यहाँ वास्तव में ऐसा नहीं करता। इसकी वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है और जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है इसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का करंट। मान लें आई बराबर आई प्लस आई एच। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जो टॉपिक है समझ में आया होगा। सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है, आपको एक एक बात समझ में आई होगी। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह जो वीडियो है वह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं और डोपिंग और डोपेंट जैसे प्रोसेस भी हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।